सभी को नमस्कार। 10th हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन भारत पर विदेशी आक्रमण पर चल रहे थे। लेसन को हमने अभी तक एक भाग में देखा। आज हम उसका भाग 2 बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि कौन कौन से आक्रमणकारी कब कब भारत में आए और उन्होंने भारत में क्या लूटपाट की, उनका उद्देश्य क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी ने 1175 और 76 में मुल्तान और कच्छ पर आक्रमण किया और आसानी से जीत हासिल कर ली। उसके बाद 1178 और 79 में गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु उसका सामना मूल राज सोलंकी से हुआ, जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। इसके बाद उसने 1189 से 82 के बीच में पेशावर और लाहौर पर सफल आक्रमण किया, वहाँ की लड़ाइयाँ वो जीता। 1185 और 86 में उसने दोबारा से पंजाब पर आक्रमण किया और 1199 में बठिंडा को उसने जीत लिया। 1191 में मोहम्मद गोरी ने थानेश्वर से 14 मील दूर तराइन के मैदानों में युद्ध हुआ, जिसमें वो पृथ्वीराज जीत गया। अपनी हार का बदला लेने के लिए 1192 में उसने फिर हमला किया, लेकिन इस बार पृथ्वीराज युद्ध में हार गए। तो इस तरह से मोहम्मद गोरी ने बार बार भारत पर आक्रमण किया। अगला है, देखिए, मंगोलों का आक्रमण। जो मंगोल थे, मध्य एशिया की खानाबदोश जाति थी। इस जाति ने चंगेज खान के नेतृत्व में मध्य एशिया के बड़े भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मंगोल भारत के लिए खतरा बन गए। सबसे पहले देखिए, 1241 में उन्होंने लाहौर पर आक्रमण किया और खूब लूटपाट की वहाँ से। 1245 में उन्होंने मुल्तान पर विजय हासिल की। 1297 में सतलुज और व्यास नदी के किनारे पर जो क्षेत्र बसे हुए थे, वहाँ पर उनसे लूटपाट की। 1327 में मंगोलों ने अपना अंतिम हमला तारम शिरीन खान के नेतृत्व में भारत में किया और उसके बाद यहाँ से चले गए। अब अगला हम देख लेते हैं तैमूर का भारत पर आक्रमण। देखिए, तैमूर 1398 में समरकंद से भारत के लिए रवाना हुआ था। उसने अप्रैल में रवाना हुआ था। देखिए, 21 सितंबर को यहाँ पर उसने सिंधु नदी को नौकाओं का पुल बनाकर पार किया। उसके आक्रमण की सूचना मिलते ही जो दिल्ली का सुल्तान था, वो अब भाग खड़ा हुआ। इस तरह तैमूर को दिल्ली में कत्लेआम करने की, वहाँ से लूटपाट करने की पूरी आज़ादी मिल गई। उसने स्त्री, पुरुष और बच्चों को दास बनाया और मुसलमानों को उन्हें बेच दिया। अब हम जान लेते हैं बाबर के बारे में कि बाबर कब भारत आया, उसने कहाँ कहाँ आक्रमण किया। देखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। उसका जन्म मध्य एशिया के इस समय जो उज्बेकिस्तान है वहाँ पर हुआ था। वह तैमूर और चंगेज़ खान का वंशज था। 1504 में उसने काबुल और 1507 में उसने कंधार को जीता और बादशाह की उपाधि धारण की। 1519 से लेके 1526 तक इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी।
1527 में इसने खानवा, 1528 में चंदेरी, 1529 में घग्गर को जीतकर अपने राज्य को सुरक्षित किया, लेकिन 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। चलिए इसके बाद अब हम देख लेते हैं नादिर शाह के बारे में। नादिर शाह देखिए ईरान का शासक था। उसने भारत पर आक्रमण के समय जो मुग़ल साम्राज्य था वो कमज़ोर हो चुका था, तो इसने आसानी से भारत में प्रवेश कर लिया। इस दौरान भारत पर पश्चिम से 2 विदेशी आक्रमण हुए, जब वो एक तो नादिर शाह ने और दूसरा अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में किया गया। नादिर शाह जो था वो फारस का शासक था और भारत में अपार धन लूटने के इरादे से वो आया था, क्योंकि जो उसने फौजें रखी हुई थी उसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी, और भारत जो सोने की चिड़िया था वहाँ से इसे पूरा धन मिल सकता था। मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो चुका था, तो उसने इसका फ़ायदा उठाते हुए अपनी लूट को अंजाम दिया। उसने सिंधु नदी को पार कर लाहौर में प्रवेश किया और मुग़ल गवर्नर ज़करिया खान ने बिना युद्ध किए ही हथियार डाल दिए। उसे 20 लाख रुपए, हाथी, घोड़े, दास, दासियाँ, नजराने के रूप में दे दी और स्वयं को लाहौर का गवर्नर बनाने की पेशकश उसे कर दी। 16 फरवरी 1739 को नादिर शाह सरहिंद पहुंचा। सरहिंद से वो अम्बाला से करनाल में आया। करनाल में उसने मुग़लों के साथ युद्ध किया, जिसे करनाल युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये था इसका नादिर शाह का इतिहास। अब जो हमारा अंतिम विदेशी आक्रमणकारी था अहमद शाह अब्दाली, उसके बारे में जानते हैं। देखिए अहमद शाह अब्दाली ने 14 जनवरी 1761 को दिल्ली के समीप पानीपत के मैदान में मराठों की सेना के साथ युद्ध किया। यह युद्ध इतिहास में पानीपत की तीसरी लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मराठे जो थे वीरतापूर्वक लड़े, परंतु उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वो अहमद शाह अब्दाली से हार गए। अब्दाली ने 1767 में दोबारा दिल्ली पर आक्रमण किया। तो ये थे विदेशी आक्रमणकारियों का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।